हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है, वेलकम है मेरे एक लॉन्ग वीडियो में। तो चलिए आज हम एक छोटी सी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम एक बात बताना चाहते हैं सबको, मतलब हम अपनी घर की कहानी बताऊंगी। और हर एक घर की कहानी होती है, सास और बहू की कहानी सुनाते हैं आप सबको। अगर चाहे ना सास बहू तो घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगर लड़ाई होती है, सबके घर में होती है, क्यों नहीं होगी, लड़ाई तो होगी। अगर लड़ाई हुई सास बहू में निपटा लिया तब तो ठीक है, परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो सास बहू झगड़ा करे लेकिन फिर मिलजुल कर रहे, ठीक है। तो सास बहू लड़ाई करे पर पति को या ससुर जी को या किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अब आजकल क्या होती है ना, सास बहू लड़ती हैं, तो सास बहू लड़ती हैं और बीच में पिसता है बेचारा बेटा, पिसता है पति, ठीक है। तो लड़ाई करती है सास बहू, बेटा है घर में, बेटा तेरी वाइफ ने ये कही वो कही, बेचारा सुन के वाइफ के पास जाती है। वाइफ बोलती है सुनो तेरे माँ ने ये बोली। फिर माँ बेटी है मतलब बहू, वो अपनी माँ के फ़ोन करेगी, अपनी माँ से बोलेगी, बहन से बोलेगी। और जो माँ है सास, वो सास अपनी बेटी के पास कॉल करेगी, बोलेगी आज बहू ने ये बोला वो बोला, लड़ाई किया झगड़ा किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब लड़ाई करो सास बहू घर में ही निपटा लो, क्यों किसी को बताना। वैसे करने से क्या होता है, घर खुद का बर्बाद होता है। हम भी सास बहू हैं, मेरे घर में भी हम भी सास बहू में करते हैं, पर हम सास बहू के बीच झगड़े होते हैं ना, किसी को पता नहीं चलता, यहाँ तक कि मेरे पति को भी नहीं पता चलता, क्योंकि हम सास बहू लड़ते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होता ना। सुन के रहनी चाहिए, बहू है तो सास है ना, कुछ बोलेंगे तो अगर गलती किया सास बोलेंगी तभी तो बहू सीखेगी ना। तो बहू के सुनना चाहिए, बोलो हाँ मम्मी गलती हो गई, आपसे ना करूँगी, ठीक ना। तो बहू भी बर्दाश्त नहीं करती है, सास भी नहीं बर्दाश्त करती है, इसी में होती है। और बेचारे बेटे को सुनना पड़ता है सब कुछ, माँ से सुनती है, बाप से सुनती है, फिर अपनी सास ससुर से सुनो। इसमें ना कई लड़के बहुत थी हो जाते हैं, कितने सारे लड़के ने तो आत्महत्या कर लेते हैं घर के रीति देख कर। तो इसके लिए बहू और सास दोनों समझ लो, अपने घर को बर्बाद मत करो और दोनों मिलजुल कर रहा करो। अब मेरे ही देख लो, मैं जब कोई काम करती, कोई आ जाते मेरे यहाँ, तो मेरी सासू में मिलजुल कर सारा काम भी कर देती हैं। आज हमने कपड़े धोए हैं तो मम्मी जी खाना बना दिए हैं, मम्मी जी ही खाना बनाए हैं। मिलजुल के मेरी सासू माँ सारा काम कर देती हैं, सब्जी वगैरह भी काट देती हैं, काम मिलजुल के मेरी सासू माँ करती हैं। अब दो चार बात बोलेंगी तो सुन के रह जाओ ना, क्यों झगड़ा करना। होली पर भी मेरी सासू माँ ने मेरे साथ साथ काम किया, बहुत काम करती हैं। तो हर सासू माँ को भी करनी चाहिए बहू के साथ मिलजुल कर काम धंधा। और अब बहू लोग को भी सुननी चाहिए सासू माँ की बातें। अरे कुछ बोले तो सुन लो ना, क्या बोलती हैं क्यों बोलती हैं, सुननी चाहिए ना। क्यों झगड़ा करती हो, मत करो, अब करो थोड़ी बहुत तो सीखा करो, पति को भी पता मत चलने दो, लड़ाई करो तुम। तो इसी चक्कर में ना ननद और भाभी में भी लड़ाई होती है। अब माँ से लड़ती है बहू, तो माँ बताती है बेटी को, और बेटी फ़ोन करके भाई को बोलता है अरे भाई तेरी वाइफ ने ये बोलती है, उसको मना क्यों नहीं करता। फिर भाभी से बोलती है, तो भाभी ननद भाभी में झगड़े होते हैं। ननद भाभी में क्यों झगड़ा करना, मैं तो भी हूँ ननद भाभी हूँ, तो मेरी ननद तो कभी ना लड़ते हैं ना तो हम लड़ते, क्यों लड़े ननद से। ननद के लिए तो मैं तरसती कि मेरी ननद आए रहे 1 महीने 2 महीने, पर मेरी ननद रहती ही नहीं, मिलजुल कर रहती हूँ हम ननद भाभी। तो देखो ननद भाभी, भाभी को भी समझना चाहिए ना कि आज मैं भाभी किसी के हूँ तो किसी के ननद भी बनूँगी, और ननद को भी समझनी चाहिए कि आज मैं किसी के ननद हूँ तो मैं भी तो भाभी हूँ किसी को। तो झगड़ा क्यों करना भाई, मिलजुल के रहा करो ना। ननद क्या चाहती है, ननद कुछ ना चाहती है, बस मायके जाती है, सोचती है सब लोग अच्छे से बोले, खाने के लिए दे, पीने के लिए दे, और हंसे बोले। मैं तो दोनों चीज़ हूँ, ननद भी हूँ और भाभी भी हूँ, और भाभी मेरी भाभी भी है, ननद भी मैं हूँ। तो ना तो मैं कभी ननद से लड़ती, ना तो कभी अपनी भाभी से लड़ती हूँ। क्यों लड़ूँ भाई, सास बहू में सबके घर में होती है,
अब मेरी ननद सास बहू भाभी मेरी सास बहू में झगड़ा होती है तो मैं क्यों बोलूँ बीच में? मैं ना बोलती, क्यों बोलूँ? सबके घर में होता है ना। तो हंसो बोलो, हाँ थोड़ी बहुत समझा दो कि ऐसे मत करो, मिलजुल के रहा करो। तो सभी भाभी के लिए है, सभी माँ, सभी सास, सभी भौजाई, सभी ननद के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। खास करके ना लड़के लोग ज़रूर ये वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है? क्योंकि लड़के पिसते हैं, बहू माँ और बहू के बीच की लड़ाई में ना लड़के ही पिसते हैं। बहू क्या है, लड़ लेती है, रो लेती है, झगड़ लेती है, हो जाती है। अरे कुछ ज़्यादा लड़ाई होती है, थोड़ी रो लो, कर लो, फिर चुप हो जाओ। मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ ना, मैं झगड़ा करती हूँ, कुछ ज़्यादा होता है बस बैठ लेती हूँ, थोड़ी सी रो लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ। अरे बहुत बहुत क्या करो, एक दिन खाना मत खाया करो, अपने आप सब सही हो जाएगा, गुस्सा ठंडा हो जाता है। पर अपने घर के झगड़े ना किसी को मत बताया करो, यहाँ तक मायके में भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम सास बहू में लड़ाई की हैं। क्यों बताना? अब लड़ोगे गुस्से में तो अपने मायके बताओगे, सास अपनी बेटी को बताएगी और बाद में वही बताएंगे ना, तेरी सास तो खचड़ी है, मैं बोल देंगे तेरे पति तो ऐसे हैं, तेरे पति, शिकायत होता है ना उससे। इसीलिए मत करो, दुश्मनी क्यों करनी ननद भाभी में? ननद भाभी एक अनोखा रिश्ता होता है। अब वो वही भाई ना रहता ना तो भगवान से मन्नत मांगते हैं कि एक मुझे भाई हो जाए, कैसा भी हो लेकिन एक भाई हो जाए, भाभी हो जाए, भाई भतीजे हो जाए, ताकि मायके जाऊँ मैं, मेरा भी भाई हो तो राखी बांधने जाऊँ, बजरी खिलाने जाऊँ। तो वही भाई भाभी हो तो क्यों झगड़ा करना? मत करा करो ना ननद भाभी में झगड़ा कोई। आजकल की ना सारी ननद भाभी दुश्मनी कर बैठते हैं। मैं ना करती ननद भाभी में झगड़े, ना भाभी से ननद से, किसी से मत करो। आप देखो किसी, सब चीज़ का गारंटी है पर इंसान की कोई गारंटी नहीं है, इंसान की कोई गारंटी नहीं है। ना जाने कौन सी बात आखिरी हो, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। तो इसीलिए प्लीज़ आप सबसे विनती है, सभी लेडीज़ लोग से, झगड़ा मत करा करो, अपने घर के बर्बादी मत करो, अपने घर को संभाल लो आज किसी भी। अब अगर सास को माँ मानोगी तो सास भी बेटी मानेंगी ना। सास को माँ के दर्जा दिया करो ना, सासू माँ को बात मानो। अरे जो बोलती हैं वो कर दो ना, जैसे करती हैं वैसे कर दो, क्यों सासू माँ से झगड़ा करना? और ननद कब आती हैं? ननद तो साल में 2 बार आती हैं। अब मुझे देख लो, मैं पहले मायका जाया करती थी, 10 साल पहले मैं मायका जाया करती थी, सपड़ के जाया करती थी। तो कितना दिन, 8 दिन रहा करती थी मैं मायके में। और अब नहीं जाती ना, टाइम नहीं है। आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है। जाओ हूँ बस साल में 2 बार राखी बांधने जाओ, बजरी खिलाने जाओ, बस 2 बार जाती हूँ, वो भी रात भर के लिए। तो रात भर के लिए मायके जाओ तो झगड़े क्यों करना? भाभी से नहीं करनी चाहिए ना। तो सारी ननद लोग और सारी भाभी लोग, सारे लोग अपने अपने ननद से और अपने अपनी भाभी से झगड़ा मत करा करो, क्योंकि ननद भी भाभी बनती है, भाभी भी ननद बनती है ना, सबके ऊपर है। सास भी माँ है, माँ भी सास बनती है। तो लड़ा मत करो, अपने अपने घर को बर्बाद मत करो, ठीक है? तो मेरा मकसद है सभी सास बहू और ननद भाभी सब मिलजुल कर रहा करो, ठीक है? जैसे मैं रहती हूँ मिलजुल कर अपनी भाभी से भी, ननद से भी। तो सब लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके सारे पति लोग सुन लो जी, ये वीडियो सारे पति लोग ज़रूर देखना। क्योंकि एक भैया ने मुझसे पूछा था कि ये बताओ ननद भाभी के ननद दुश्मन क्यों होती है? तो भैया ननद दुश्मन भाभी की कभी नहीं होती है, क्योंकि भाभी ही तो ननद होती है, ननद भी तो किसी की भाभी होती है ना। तो प्लीज़ मत झगड़ा करो, एक दिन के लिए तो ननद जाती है मायके, उसे खुशी खुशी विदा करो। है कुछ तो दो, नहीं है तो ना दो ना, ननद खुशी खुशी आएगी। बस नई मायके में ना सब खुश रहनी चाहिए, भाई भतीजा सब सदा खुश रहे, भाभी हमेशा सुहागन रहे। बस ननद यही चाहती है, ननद कुछ ना चाहती है भाभी से, बस खुश रहा करो आप सब लोग, ठीक है भैया जी? तो हम आपके ऊपर एक वीडियो बना दिया है,
तो प्लीज़ सब लोग ये वीडियो देखिए, लाइक कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सारी बहनों भी देख लेना और अपने अपने घर को बचा लो, प्लीज़ मत झगड़ा करो। तो बाय बाय, मिलेंगे अगले